गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है। आज मैं रिव्यू करने आया हूँ एक ऐसी जगह का जहाँ पर इलाज किया जाता है उन दर्दों का जिसमें कमर दर्द, सियाटिका, मोरों के दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, क्योंकि एक ऐसी टेक्निक पाकिस्तान में अब आ चुकी है जिसके बाद आपका इलाज जो है वो चंद मिनटों में किया जाता है। मुख्तलिफ इसके मोड्स होते हैं, जो भी उसकी पेशेंट की डिटेल होती है, एक ब्रीफली हिस्ट्री ली जाती है। उसकी जहाँ जहाँ से नर्व्स पास कर रही होती है, ये इसके डर्माटोम, मायोटोम्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर जो है सक्शन क्रिएट करते हैं। आपको शदीद किस्म का जो दर्द होता है वो कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। सलाम जी, BL रिव्यूज पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आपको वो टेक्निक्स बताएंगे जिन टेक्निक्स के थ्रू आप इन तमाम दर्दों का इलाज कर सकते हैं। अब आपको ना तो कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत है, ना ही सर्जरी करवाने की ज़रूरत है। बेसिकली ये मेडिकली पूरा एक इसका बैकग्राउंड है इस सारे ट्रीटमेंट का। अब जो भी पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनकी बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक पेशेंट होते हैं जो फॉल कर रहे होते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर। एक पेशेंट होते हैं जो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशंस वो होती हैं जिसके अंदर अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई ट्यूमर है, कैंसर है, आपको टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोई आपका मोरा क्रैक कर गया, टूट गया, या हराम मगज जो है वो उसका कोई मसला आ गया। लेकिन जो ओवरऑल पेशेंट्स होते हैं जिनको बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, वो 97% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बगैर मेडिसिन के, बगैर किसी सर्जरी के हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो प्रोटोकॉल हर पेशेंट के हिसाब से तरतीब दिया जाता है। उसकी बीमारी को देखा जाता है कि आया उसकी बीमारी किस स्टेज के ऊपर है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसके जो आखिरी वर्टिब्रा या जिन्हें मोरे कहते हैं, उनके दरमियान कुछ डिस्क पड़ी होती है, ठीक है, हर मोरे के दरमियान, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रही होती है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन मसला तब आता है जब एक हद से ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो चाहे किसी झटके की सूरत में हो, चाहे आपने कोई वजनी चीज़ उठाई है, या प्रोलॉन्ग सिटिंग या प्रोलॉन्ग ड्राइविंग हो गई है, वो उसका थोड़ा सा बल्ज आ जाता है, यानी कि वो अपनी जगह से आगे की तरफ जो है या साइडों की तरफ जो है वो निकल आती है, जिसकी वजह से वहाँ से आपकी नर्व्स जा रही होती हैं आपकी टांगों की तरफ, उनके ऊपर कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। जब वो कंप्रेशन आता है फिर आपको टांग की तरफ भी दर्द आना शुरू हो जाता है। वो जो नर्व दबती है उसको शियाटिक नर्व बोलते हैं, जिससे कि इसको आप कह सकते हैं कि ये शियाटिका हो गया आपको। तो 100% इसका इलाज इसी तरीक़ाकार से मुमकिन होता है। बगैर वक्त ज़ाया किए उस तरफ चलते हैं और आपको वो सारी टेक्निक्स दिखाते हैं जिसके थ्रू अब पाकिस्तान में जदीद तरीके से इन तमाम दर्दों का इलाज किया जा रहा है। चलिए जी, अब उस रूम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो है बेसिकली शॉक वेव होती है, ठीक है। शॉक वेव में ये होता है कि पेशेंट जो होता है उसका मस्कुलर स्पैज़म होता है, जिसकी वजह से उसकी लंबर स्ट्रेटनिंग हो जाता है और उसका कंप्रेशन होता है बेसिकली। तो इसमें उसके अकॉर्डिंगली इसकी पेशेंट की सारी डिटेल्स जो है वो ऐड की जाती है, जिसकी वजह से उसका कंप्रेशन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। इस मशीन का क्या किरदार है? मतलब जिस तरह आपने मुझे बताया था शुरू में कि हमारे पास पाकिस्तान में वो मशीनें जो किसी के पास नहीं है, तो ये वाली मशीन का क्या बेसिकली रोल क्या है? इसमें बेसिकली मुख्तलिफ इसके मोड्स होते हैं। उसके पेशेंट के हिसाब से, हर पेशेंट के हिसाब से इसके अंदर मोड सेट किया जाता है। उसकी डिटेल्स इसके अंदर जो है वो पुट की जाती है। जो भी उसकी पेशेंट की डिटेल होती है उसकी एक ब्रीफली हिस्ट्री ली जाती है। जैसा कि इस पेशेंट के ऊपर आप देख रहे हैं कि इनको टांग के अंदर भी दर्द आ रहा था, ठीक है, और इनको हमने लंबर ट्रैक्शन, इनका BMI पहले निकाला, इनकी हाइट वेट के लिहाज से इनका BMI निकाला, उसके लिहाज से इनकी सारी डिटेल्स जो है वो हमने यहाँ पे ऐड की। इनका होल्ड टाइम, रिलैक्स टाइम और बाकी सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद ये इनको लंबर ट्रैक्शन बेसिकली। अच्छा, डिटेल में क्या चीज़ें आ जाती हैं? मतलब हाइट ऐड की जाती है, वेट ऐड किया जाता है, या कोई और इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं? अच्छा, उसमें बेसिकली देखा जाता है कि उसका किस स्टेज के ऊपर है, डिस्क बल्ज उसका किस स्टेज के ऊपर है। फॉर एग्जांपल उसका माइन्यूट सा अगर बल्ज है तो फिर हमें लंबर ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होता। अगर उसका बहुत सवेर किस्म का डिस्क बल्ज आया हुआ है, उसको रेडिएट कर रहा है, टांग के अंदर पेन आ रहा है, नमनेस, टिंगलिंग जिसे सुनपन कहते हैं, वो हो रहा है, तो उसके बाद ये मशीन बेसिकली ऐड की जाती है उस पेशेंट के प्रोटोकॉल। और ये मेरे ख्याल से ये शायटिका वाली पेन, शायटिका बेसिकली एग्जैक्टली शायटिक पेन को ही जो है मैनेज करने के लिए अप्लाई की जाती है, जिससे कि आपके मोहरे जो हैं वो खुलते हैं बेसिकली, उसको ट्रैक्शन मिलती है, जिससे कि आपकी जो नर्व होती है, जो नाड़ होती है, उसके ऊपर से दबाव कम होता जाता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं
कि उसको उसने खींचना है, ठीक है। जैसे जैसे वो दबाव कम होता जाएगा आपका जो सिम्टम्स है वो बेहतर होना शुरू हो अच्छा जाएगा। वकार भाई, मेरा यहाँ पे ना एक सवाल है कि एक पेशेंट है जिनकी जो नीचे वाले लोअर जिसको डिस्क बोलते हैं सबसे एंड में, मेरे ख्याल से L4 आ जाता है, वो एक्सपेंड कर गई हुई हैं, मतलब अपनी साइज से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो नर्व्स है ना वो दब चुकी हैं। तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो आप करते हैं, मतलब वो ये वाला ट्रीटमेंट किया जाएगा उसके ऊपर, या उसको वो वेव्स दी जाएंगी? ठीक है, उसमें बेसिकली जो आपकी डिस्क होती है ना एक्सपैंड नहीं करती, डिस्क का साइज वही होता है, ठीक है। बेसिकली जब वो दबाव आता है, कंप्रेशन आता है, किसी भी वजह से आ जाए, वो चाहे गिरने की वजह से, चोट या मुसलसल सीटिंग की वजह से, जैसे कि ऑफिस वर्क होता है, अक्सर बाइक्स पे मतलब अगर आप जिस तरह जर्क लग के वो आ जाता है, जर्क लग के वो थोड़ी सी अपनी जगह से आगे फॉरवर्ड जो है वो मूव करती है, ठीक है। जब वो फॉरवर्ड मूव करती है तो वहाँ से आपकी नर्व जारी होती है बायलैटरल, दोनों टांगों की तरफ। अगर वो राइट साइड पे निकलेगी तो आपकी राइट साइड की जो नर्व है उसको कंप्रेस करेगी, अगर लेफ्ट साइड पे निकली है तो लेफ्ट साइड वाली को। तो फिर उसी लिहाज से अगर लेफ्ट वाली कंप्रेस्ड है तो लेफ्ट वाली टांग में, अगर राइट वाली कंप्रेस्ड है तो राइट टांग के अंदर आपको दर्द आना शुरू होता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है, फिर उनको पेशेंट को बेसिकली अप्लाई किया जाता है जो लंबर ट्रैक्शन होती है, वो भी उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ऐड की जाती है। अगर मसल स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा पट्टे टाइट हो गए हुए हैं, तो उसके लिए शॉक वेव बेसिकली दी जाती है। और अगर पूरी टांग के अंदर या फिर उसके बाजू के अंदर दर्द आना शुरू हो गया तो फिर उसके लिए बेसिकली पल्स क्योर जो है वो ऐड किया जाता है। इसके भी डिफरेंट मोड्स होते हैं, पेशेंट के लिहाज से वो भी ऐड किए जाते हैं। अगर इसको आप दिखा सके तो उसके पेशेंट के अकॉर्डिंगली उसके जो नर्व्स रूट होते हैं, जहाँ जहाँ से उसकी नर्व पास कर रही होती है बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल उसको टांग के अंदर आ रहा है दर्द, ठीक है, या बाजू के अंदर फॉर एग्जांपल आ रहा है, तो उसकी जहाँ जहाँ से नर्व्स पास कर रही होती है, ये उसके डर्माटोम मायोटोम्स हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हम इन कप्स के थ्रू सक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के स्टिमुलेशन होते हैं, ठीक है। वो जब स्टिमुलेशन जो होती हैं वो अप्लाई की जाती हैं और उसकी इंटेंसिटी वगैरह सेट की जाती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका इंस्टेंट जो होता है वो पेन जो है रिलीफ होना शुरू हो जाता है। बोन से रिलेटेड कोई भी मसला हो तो हमारी सबसे पहले अप्रोच ये है आवाम की कि वो जाते हैं ऑर्थोपेडिक के पास। ऑर्थोपेडिक या तो आपको एक्सरे के लिए बोल देता है या MRI के लिए बोल देता है, आप दोनों में से कोई भी करवा के लाते हैं। तो सबसे पहला काम ये किया जाता है कि उसको मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं पेन किलर्स की सूरत में कि शायद इसको टैबलेट से रिलीफ मिल जाए। सेकंड प्रोसेस ये होता है कि वो आपको अगर पेन रिलीफ नहीं मिल रहा होता तो वो पेन किलर इंजेक्शंस लगाते हैं, या फिर आपको बेहतर पता है कि एक एपिड्यूरल इंजेक्शन होता है जो कमर में लगाया जाता है, जो कि फॉर द टाइम बीइंग 6 मंथ्स 1 ईयर वो दर्द ख़त्म हो जाती है। उसके बाद थर्ड प्रोसीजर आ जाता है सर्जरी का। बट लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि किस दर्द के वक्त किसके पास जाना चाहिए, कौन से ट्रीटमेंट पहले करवाना ज़रूरी होता है। मतलब क्या आप डायरेक्टली ऑर्थो वाली साइड पे चले जाएं, या ये वाला ट्रीटमेंट जो है वो इस काबिल होता है कि वो दर्द को बिल्कुल ख़त्म कर देता है? ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपको देखना पड़ता है, अगर फॉर एग्जांपल आपको पेन आ गया, 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता आपने देख लिया है, मेडिकेशन पे आ गया आपने, डॉक्टर वो किसी भी डॉक्टर चाहे ऑर्थोपीडिक को चेक करवाया या आपने फिजियो को किसी को भी चेक करवाया, उसका बेसिक मकसद होता है एक डायग्नोज बनाना। जब कोई बायोमैकेनिकल इशू आता है ना, जैसे कि डिस्क स्लिप हो गई है या फिर मोजे का खिसक जाना या और इस तरह के मल्टीपल रीज़न होते हैं, तो उस सेंस के अंदर जब बायोमैकेनिकल इशू आता है ना, उसमें अगर आप मेडिकेशन पे रिलाई करते हैं ना, वो चाहे आप 8 साल खा लें 4 साल खा लें, वो फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी देर के लिए तो आपको जो है वो रिलीफ देता है, लेकिन वो उस मसले को जो उसकी कॉज होती है उसको ट्रीट नहीं कर रहा होता, ठीक है। हमने भी कोशिश करनी होती है कि जो आपके सेशन होता है, आपका जो पूरा ट्रीटमेंट होता है, उसमें आपके सिम्टम्स को ना क्योर किया जाए, जो एक्चुअल कॉज होती है उसको क्योर किया जाए। इनको भी लोअर बैक पेन था, ठीक है। जब ये बैठ के उठते हैं उस टाइम इनको इंस्टेंट पेन आता है एक सर्टेन पॉइंट पे L4-5 लेवल के ऊपर। बेसिकली ये इनके ऊपर जो है ये अप्लाई किए हुए हैं पैड्स जो लिंक्ड हैं, सेम वैसे वो पेन रिलीफ कर, हाँ जी, वो आपके सर कर रहे होते हैं पेन को, आप समझ लें इस तरह। तो बेसिकली बाकी इनका प्रोटोकॉल अभी चलेगा फर्दर। तो वकार भाई, एक जिस तरह वो जरा वाला एक सिस्टम होता है, वो पटाखे निकालने वाली आजकल वीडियोस भी आ रही हैं सोशल मीडिया पे,
तो वो क्या प्रोसेस है, मतलब वो किस तरह से किया जाता है? वो बेसिकली फिजियो की ही एक जो है वो टर्म है। उसमें आपके जो वर्टिब्रा है उसको उसकी लिमिट तक मोबिलाइज जब करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ इंस्टेंट जो है पेन रिलीफ मिलता है। फॉर एग्जांपल किसी को चुक पड़ गई है जैसे, ठीक है, उसे खड़ा नहीं हुआ जाता उस टाइम के लिए, तो वो वैसे पेशेंट्स हैं तो वो उनको इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए वो जब एडजस्टमेंट की जाती है तो वो फौरी उसकी सिम्टम्स जो है वो रिलीव हो जाते हैं। अच्छा, लोग वैसे ना इससे थोड़ा सा डरते हैं, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लाइव हम करके दिखाएं लोगों को कि क्या वाकई ये जो कायरो वाली टेक्निक है उससे कुछ फ़र्क पड़ता भी है या जी, वो परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। चलिए जी, हमने सेटअप जो है वो तैयार कर लिया है ताकि हम आपको वो टेक्निक दिखा सकें जिसमें विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी जो है आपको पेन रिलीफ दिया जाता है। और ये पेन रिलीफ फॉर द टाइम बिंग नहीं होता, बल्कि इससे आपका जो असल मसला है, जो डिस्क स्लिप का मसला हो या शाटिका का मसला हो, वो दूर होता है। नॉर्मली तौर पे लोग इसे यही समझते हैं कि शायद पटाखे निकाले जा रहे हैं या कोई कड़ाके निकाले जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कायरो टेक्निक है जो कि आप घर में कभी मत ट्राई कीजिएगा। प्रॉपर एक फिजियो जो है वो ही कर सकते हैं। तो अभी हम लाइव करेंगे ताकि जो लोग डरते हैं इस चीज़ से कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो उनका हम थोड़ा सा डर निकालने की कोशिश करेंगे। ले जी, ये मुझे फील हुआ है, आपको अभी पता नहीं साउंड आया या नहीं, बट पूरी बॉडी के अंदर से जो है ना वो थोड़े थोड़े से जोन से हैं वो साइड पे, जिनको आप पटाखे कहते हैं, उसकी आवाज़ आई थी साइड पे करवट। अब हमने इस साइड पे आना है। हाँ जी, चलिए जी, दूसरी साइड पे जो है वो अब करने लगे। वकार भाई, ये अभी जो ट्रीटमेंट किया है दोनों वाला, इससे क्या बेसिकली असल क्या फ़ायदा क्या होता है इससे? अच्छा, इससे एक तो होता है जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो 2-3 दफ़ा मैंने रिपीट की है कि आपका जो कंप्रेशन होता है बेसिकली उसको दूर करने के लिए हाँ जी, ये बेसिकली एडजस्टमेंट की जाती है। ओके। और इसके लिए अलावा जो है अभी सर्वाइकल की भी एडजस्टमेंट करेंगे आपकी, ठीक है। आपने गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना, हल्का छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स, वेरी गुड, और हल्का लाइट, वेरी गुड, रिलैक्स। चलिए जी, मेरा जो एक कंप्लीट सेशन था वो कारबे ने कर दिया। बहुत से लोग उनसे है ना वो तब इस तरफ आते हैं जब उनको कोई पेन जो है वो फील होता है यहाँ। तो क्या ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ज़रूरी है? मतलब जिस तरह ऑफिस वर्क आप 8 घंटे मुसलसल चेयर पे बैठे रहते हैं या मुख्तलिफ काम इस तरह का कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं जिसकी वजह से पेन स्टार्ट तो हो जाती है बट फील नहीं हो रही होती या इग्नोर कर रहे होते हैं, तो क्या ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है या जब आपको कोई मसला हो तभी ये करवानी चाहिए? ये जो जस्ट कायरो है, ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जितना भी देखा है वो तो ऑब्वियसली किसी को कोई बीमारी है या कोई मसला है वो ही उसके लिए स्पेसिफिकली उन्हीं पेशेंट के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कायरो है या आपकी जो मैनुअली या मैकेनिकली जो एडजस्टमेंट की गई है, ये कोई भी दुनिया का इंसान है जो एक कोई भी काम कर रहा है, वो ऑफिस वर्क है या कोई भी और काम कर रहा है, वो उसके लिए ये ज़रूरी होती है। जैसे आप समझ लें गाड़ी की रीफ्यूलिंग ज़रूरी होती है ना, इसी तरह एक इंसान की ये बॉडी की एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है। जब वो बॉडी की एडजस्टमेंट करवाता है तो उसके बाद उसकी एक्टिविटी में, उसकी परफॉर्मेंस में और उसकी जो मसल्स जो उसके लेथार्जिक होते रहते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से वो आप समझ लें पेशेंट कहते हैं कि टायर्ड रहता है, थका थका रहता है जिस्म और काम करने को दिल नहीं करता, उठते हैं तो बस दिक्कत आती है। तो उसमें जो है ये उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए बेसिकली ये करवा सकता है, हर कोई बंदा करवा सकता है। मतलब और ज़रूरी भी है कि करवाना भी चाहिए ताकि आपके परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सके, और दूसरा आपको जो मसला आगे जाके महसूस हो रहा है वो आप अभी से उसको वो अगर अगर ऑलरेडी बीच बीच में कुछ सेशंस आप ले रहे हैं, महीने बाद या 2 माह बाद आप कोई ना कोई सेशंस इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर वो आप ये इन चीज़ों के साथ लिंक्ड हैं तो आपको इन फ्यूचर कोई इस तरह का मसला नहीं आता है, कमर दर्द, शैटिका, पट्ठों का खिंचाव या कोई टांगों के अंदर दर्द, इस तरह के जो दर्द हैं इनसे आपकी बचत हो सकती है। आखिर में क्या आप पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो मतलब एक तो दर्द की वजह से या तो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं या फिर वो इस वजह से ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे होते कि यार कमर का अगर ऑपरेशन करवा लिया तो सारी ज़िंदगी के लिए बेड पे रह जाएंगे, तो उनके लिए क्या पैगाम? बेसिकली मैं अपनी हर वीडियो के एंड पे तकरीबन ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आप हमेशा जो है वो अक्यूट फेज़ के अंदर अगर डॉक्टर के पास आ जाएंगे ना, आपको कभी भी कोई सर्जरी की
या आपको शदीद किस्म का जो दर्द होता है वो कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मसला इतना पुराना होता जाए कि आप मेडिसिन के ऊपर ही रिलाई करते रहें, मुसलसल मेडिसिन ही यूज़ कर रहे हैं, एक डॉक्टर ने लिख दिया, आपने मुसलसल पेन किलर यूज़ करते रहें, तो वो मसला आपका ड्रैग होता जाता है और बढ़ता जाता है। बजाय इसके कि आप इतना मसले को बढ़ा लें, उसको इंस्टेंट जो है वो आपको चाहिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करें और फौरी जो है उसका कोई ना कोई सद्देबाब करें, बजाय इसको कि वो आपका ट्रीटमेंट भी ड्रैग और आपके लिए मसले मसाइल बने और आप ऑपरेशन की या फिर इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनके अंदर आप पड़ें। बजाय उसके कि आप उन चीज़ों में जाएं, आप कोशिश करें कि जल्द अज जल्द आपका जो भी मसला हो उसको जो है वो ट्रीट करें। जिस तरह वकार भाई ने कहा है कि आपको कोई भी मसला है, वो छोटा है या बड़ा है, जब आप उसको ऑन टाइम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो वो बड़ा होने से बच जाता है। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, सेहतमंद रहें और टाइम पर इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो करवाते रहें ताकि आगे चल के आपको कोई बड़ा मसला ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।